लेकिन आज़ादी के बाद से इतने इतने सालों के बाद भी यहाँ एक पुल का निर्माण नहीं हो सका, जिसकी वजह से कल मजदूर क्लास की औरतें काम करके लौट रही थी और वो नाव से नदी को पार कर रहे थे। नदी में डूबने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें एक का लाश मिला है और 4 का अभी लाश नहीं मिला है। 20 सालों से यहाँ पे एनडीए की सरकार है, 10 साल से यहाँ पे एक विधायक है, बगल में सांसद का घर है। इसके बावजूद भी एक पुल का यहाँ पे निर्माण नहीं हो सकता। सरकार विकास का ढोल पीट रही है कि सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार। पुल का शिलान्यास होने जा रहा है। कितना विनायक बाबू से लेके अनूप बाबू, विजेंद्र बाबू से बबलू सिंह तक मंत्री बने हैं। आज ये पुल होता ना तो दर्जनों परिवार पीड़ित नहीं होते। अब अंदाज कीजिए यहाँ के गरीबों के पेट का भूख छातापुर, जहाँ माननीय विधायक जी, मंत्री जी के क्षेत्र का लोग यहाँ पटुआ छोड़ाने पंडित जी लोगों का आए और यहाँ जो है नाह जो है पलटने से उन लोगों का मृत्यु हो गई। सरकार का तंत्र कितना कमज़ोर है कि 18 घंटा के बाद भी लाश नहीं मिल रहा है। मेन रूट हम लोग का ये है, पुल नहीं होने के कारण अभी तक हम लोग को ये परेशानी उठाना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होता है। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के बेलापट्टी गांव स्थित मिर्चैया नदी में देर शाम हुए नाव हादसा में लापता 4 महिलाओं का सुराग अब तक नहीं मिल सका है। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 महिलाएं लापता है। सुबह से ही मिर्चैया नदी पर एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी हुई है। स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रशासन की टीम भी लगातार कैंप कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दशकों से इस नदी पर ग्रामीणों द्वारा पुल का डिमांड किया जा रहा था, लेकिन सरकार द्वारा पुल निर्माण नहीं कराया जा सका है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। लोगों ने कहा कि नदी पर पुल होता तो यह घटना नहीं घटती। ग्रामीणों ने बताया कि बेलापट्टी गांव के लोगों का खेती बाड़ी सहित अन्य कार्यों को लेकर हर दिन नदी के उस पार आना जाना रहता है। कहा कि खासकर बारिश के दिनों में नदी लबालब रहती है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर हर दिन नदी पार करते हैं, जिसके चलते मंगलवार की शाम यह हादसा भी हुआ है। बताया गया कि नाव पर 12 महिलाएं सहित 2 नाविक सवार थे। नाव पलट जाने के कारण नाव पर सवार तमाम लोग डूब गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं 4 महिलाएं लापता हो गई है, जिसकी लगातार सुबह से ही एनडीआरएफ टीम द्वारा तलाश की जा रही है। 22 घंटे बीत जाने के बाद भी नदी में डूबने से लापता हुई 4 महिलाओं की तलाश नहीं की जा सकी है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। इस बीच प्रशासन द्वारा ड्रोन भी लगाया गया है, जिसके सहारे खोजबीन की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा भी नदी में जगह जगह जाल लगाकर खोजबीन की जा रही है। बेलापट्टी गांव है और ये मिर्चैया नदी है, बगल में मिर्चैया नदी है और इस साइड नदी के दक्षिण साइड गुड़िया पंचायत और उत्तर साइड पड़ता है ओरलाहा पंचायत। ये 2 पंचायतों को जोड़ती है। दोनों साइड से कनेक्टिविटी है, रोड का कनेक्टिविटी है। लेकिन आज़ादी के बाद से इतने सालों के बाद भी यहाँ एक पुल का निर्माण नहीं हो सका, जिसकी वजह से कल मजदूर क्लास की औरतें काम करके लौट रही थी और वो नाव से नदी को पार कर रहे थे। नदी में डूबने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें एक का लाश मिला है और 4 का अभी लाश नहीं मिला है। 4 महिलाएं लापता है। जी, 4 महिलाएं लापता है और बहुत ही ये दुखद घटना है कि 20 सालों से यहाँ पे एनडीए की सरकार है, 10 साल से यहाँ पे एक विधायक है, बगल में सांसद का घर है। इसके बावजूद भी एक पुल का यहाँ पे निर्माण नहीं हो सकता है, नहीं हो सका है। और सरकार विकास का ढोल पीट रही है कि सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार। आप गांव में आप देख सकते हैं, यहाँ से निकलिएगा, सभी पत्रकार बंधु भी हैं, निकलिएगा तो आप रोड की भी स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं। पुल निर्माण के लिए कई बार यहाँ के लोगों ने डायरेक्ट नीतीश कुमार के जनता दरबार में लिख के दिया। उसके बाद कई बार यहाँ पे आंदोलन हुआ, वोट का बहिष्कार हुआ। त्रिवेणीगंज में भी कई बार जाम उम किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बावजूद भी यहाँ हर साल जब चुनाव आता है तब यहाँ के प्रत्याशी, जो एनडीए के प्रत्याशी आते हैं, वादा करते हैं, वादा करके फिर चुनाव के बाद भूल जाते हैं। बेलापट्टी में हूँ, 40 वर्ष से मैं कह रहा था यहाँ पे कि पुल का शिलान्यास होने जा रहा है। कितना विनायक बाबू से लेके अनूप बाबू, विजेंद्र बाबू से बबलू सिंह तक मंत्री बने हैं। आज ये पुल होता ना
तो ये दर्जनों परिवार पीड़ित नहीं होते। अब अंदाज कीजिए यहाँ के गरीबों के पेट का भूख छातापुर, जहाँ माननीय विधायक जी, मंत्री जी के क्षेत्र का लोग यहाँ पटुआ छुड़ाने पंडित जी लोगों का आए और यहाँ जो है नाह जो है पलटने से उन लोगों का मृत्यु हो गई। सरकार का तंत्र कितना कमज़ोर है कि 18 घंटा के बाद भी लाश नहीं मिल रहा है। ये शर्म की बात है कि जो सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार 20 वर्ष से पुल, सड़क और बिजली के नाम पर राज कर रही है, उन सरकार के सांसद, विधायक और माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ है आपकी पुल? जहाँ दर्जनों लोग पानी में डूबते डूबते आज भी कहता है कि भगवाने बचा दिल के भैया। यहाँ पर तो कनेक्टिविटी भी है। मैं आपको बता दूं, ये बेला पट्टी है, बगल में करणपट्टी परसाही पंचायत त्रिवेणीगंज का है, और 500 मीटर बगल में छातापुर विधानसभा है, जहाँ के मंत्री कहते हैं कि जनता को लाठी है, हमको तो बंदूक न है। तो बंदूक वाले मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था और नेपाल में गृह मंत्री को हाथ लटका के तोड़ के बांध दिया था। और ये लोग जो परिवार पीड़ित हुआ है वो अच्छे दिन वालों के परिवार है और वो मंत्री का वोटर है, पर उनका और वो मंत्री जी अभी तक कोई नहीं आई है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सरकार की पोल खुल चुकी है भैया, सड़क, बिजली और पुल का बड़ी वाहवाही दिल्ली तक ये देते हैं, लेकिन आज ये पोल खुल चुकी है कि आज भी लोग पानी में तैर के, बांस में, नाव पे टप के अपना जीवन बसर करता है। यही सर यहाँ नौका दुर्घटना हुई है जिसमें कि 12 लोग सवार था, जिसमें 7 आदमी को निकाला गया, एक डेड बॉडी मिला, 4 आदमी अभी तक लापता है, जो कि सुबह से खोजबीन चालू है। एनडीआरएफ का टीम, प्रशासन का टीम लगा हुआ है यहाँ पे। सर ये मेन कनेक्टिविटी प्रतापगंज टू त्रिवेणीगंज का है। हम लोग को कहीं भी अगर ट्रेन पकड़ना हो, कुछ भी करना हो तो प्रतापगंज जाना पड़ता है। मेन रूट हम लोग का ये है। पुल नहीं होने के कारण अभी तक हम लोग को ये परेशानी उठाना पड़ रहा है। जो आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होता है। चचरी पुल दिया हुआ था, चचरी पुल खत्म हो गया बरसात में पानी बढ़ने के कारण। यहाँ एक पुराना टूटा फूटा नाव था जिसके कारण यहाँ पे ये दुर्घटना हुई है सर।